नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, मद्य निषेध भर्ती एग्जाम बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम है और उनके लिए यहाँ पर जो है एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत किए हैं। और ये जीके जीएस मस्ती जो है दोस्तों, और उनके जो सर हैं जगदेव सर, उनके द्वारा निकाला गया ये प्रैक्टिस सेट है। सेट बहुत ही मज़ेदार है, अच्छे से लगाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपको दिया गया है, ठीक है। इससे पहले हम 1 और 2 सेट जो है इसका करवा दिए हैं। इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको जो है हम टेलीग्राम चैनल पे दे रहे हैं। टेलीग्राम सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। और ध्यान रहे दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, ठीक है। इसका भी पीडीएफ आपको हम पहले ही दे दिए हैं, तो ज़रूर आप लोग जो है वहाँ से पीडीएफ ले लीजिएगा। क्योंकि रात में, यानी अगर दोस्तों अगर दिन में क्लास होता है तो 1 घंटा 2 घंटा पहले ही आपको पीडीएफ वहाँ पर दे देते हैं, ताकि बना के फिर क्लास करिए तो बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। सभी लोग अंत तक इस क्लास को करिएगा, क्योंकि अंतिम समय में अभ्यास करना, प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभ्यास के बिना कुछ भी नहीं होगा। कितनों आप पढ़ लीजिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं लगाएंगे तब तक आपका दोस्तों जो है कोई इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला है, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका वीकनेस पता चलेगा, और जो वीक है उनको आप अच्छे से अभी रिविजन करिए बस, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की इस सेशन को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण जो घटना है, उनकी स्मृति में कहाँ एक जो है आपको स्तूप का निर्माण किया गया था। यानी बुद्ध ने, यानी गौतम बुद्ध जी ने जो आपको पहला उपदेश दिया था, उनका जो महत्वपूर्ण घटना से संबंधित स्मृति बनाया गया, वह स्तूप कहाँ बनाया गया। तो राइट आंसर जिसका क्या होगा, तो ये सारनाथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा, सारनाथ। दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक जो है उसका नाम निम्नलिखित में से क्या है। तो कौटिल्य दोस्तों जो है, यानी इसी का नाम है विष्णुगुप्त भी, ठीक है, या चाणक्य भी इसको कहते हैं। इन्होंने एक जो है पुस्तक लिखा, उसका नाम है अर्थशास्त्र। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, अर्थशास्त्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि संगम साहित्य जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो संगम साहित्य का संबंध हो जाएगा दोस्तों ये तमिल भाषा से। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, तमिल भाषा यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, ठीक है। चोल शासकों ने पांडे और चेरों को पराजित करते हुए दक्षिण भारत में आरंभिक मध्यकालीन परिस्थितियों पर अपना प्रभुत्व जो है स्थापित किया। एकदम ये बात सही है, ठीक है। उसके बाद चोलों ने शैलेंद्र शासक पर सैन्य अभ्यास करके जो है उनके कुछ क्षेत्र को भी जीत लिया। ये भी आपका सही है। आंसर क्या होगा हमारा, तो ये आपको सी हो जाएगा, यानी दोनों कथन आपको यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाएंगे। क्वेश्चन दिया है कि विभाजन पर आक्रोश व्यक्त करते हुए किसने कहा कि यह सांप्रदायिकता के पक्ष में राष्ट्रवाद का समर्पण है। यानी विभाजन जब किया गया दोस्तों जो है भारत और पाकिस्तान का, उस समय ये कहा गया था कि सांप्रदायिकता के पक्ष में राष्ट्रवाद का समर्पण है। तो ये कहा था डॉक्टर सैफुद्दीन जो है किचलू। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना कब किया गया था। तो स्वराज पार्टी की स्थापना दोस्तों जो ये दोनों व्यक्ति ने मिल करके इलाहाबाद में किया था, आनंद भवन में। इलाहाबाद में एक आनंद भवन है वहीं पर, और ये किया था कब, तो 1923 में। लेकिन आप देखिएगा तो महीना दे रखा है, तो ये हो जाएगा जनवरी 1923, यानी ऑप्शन नंबर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एका आंदोलन। एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, 7 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा मदारी पासी। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, मदारी पासी, यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन रूबिकॉन। ऑपरेशन रूबिकॉन जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग करने के लिए दोस्तों जो है प्रस्तावित कोड वर्ड था, बताइए क्या हो जाएगा, यानी किसके लिए किया गया था। राइट आंसर जो है ये आपको ए हो जाएगा। जेल में गांधी जी का जो है आमरण अनशन था, इसी संदर्भ में। आंसर क्या हो गया, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा, ए यहाँ से याद रखना है, ठीक है। और ये ऑपरेशन रूबिकॉन का जो है प्रयोग किसने किया था, तो ये आपको जो है अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सी पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई नहीं है। क्रांतिकारी गतिविधि से नहीं जुड़ा हुआ है, यानी एक अलग है। तो देखिए संध्या हो जाएगा, इसमें युगांतर हो जाएगा, गद्दर हो जाएगा, लेकिन यंग इंडिया इसमें संबंधित नहीं है। आंसर डी गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 1857 के विद्रोह के बाद
ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया गया था। सिपाहियों का जो चयन किया गया था ज़्यादातर कहाँ से किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों गोरखा, सिख और पंजाब से। आंसर ये सी हो जाएगा, सी यहाँ से याद रखिएगा। अभी भी देखेंगे तो गोरखा रेजिमेंट है, देखिएगा जब सेनाओं की भर्ती होगा तो उसमें नेपाल एरिया से भी गोरखा के लोग आते हैं दोस्तों इस भर्ती में शामिल होने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है कि इलिंड और ओडिसी किसने लिखी है? एलिंड और ओडिसी जो है यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपका होमर हो जाएगा। आंसर बी इसका राइट आंसर होगा। रोमन साम्राज्य का पहला सम्राट कौन था? रोमन साम्राज्य का पहला सम्राट हो जाएगा अगस्त। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, अगस्त। दोस्तों यहाँ से याद रखना। कथक नृत्य जो है का मूल क्षेत्र बताइए। तो कथक जो है उत्तर भारत का है। कथक कहाँ का हो जाएगा? उत्तर भारत का हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है, किस क्षेत्र से? तो मधुबनी तो दोस्तों एक जिला भी है और मधुबनी चित्रकला वहीं ज़्यादा फेमस है, तो ये अपना प्यारा बिहार, ऑप्शन बी हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य के को संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? ध्यान दीजिए, सबसे पहले मौलिक कर्तव्य तो था नहीं जब संविधान लागू हुआ था। इनको क्या किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया और टोटल 10 जो है मौलिक कर्तव्य उस समय जोड़ा गया था। और अभी जो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य पढ़ते हैं तो 11वां मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इनको ऐड किया गया। ठीक है, तो इनको भी यहाँ से याद रखेंगे। 11वां जो है 2002 86वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था और ये रूस के संविधान से दोस्तों जो है लिया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाएंगे। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है ये बताइए। राइट आंसर 16 का क्या होगा? ती हो जाएगा आपको नीति आयोग। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, ये जो है एक संविधान में देखिएगा तो इसका उल्लेख जो है एक प्रकार से नहीं किया गया है। नीति आयोग का पहले नाम था योजना आयोग, एक गैर संवैधानिक योजना है यह। और दोस्तों ये जो है एक तरह से जो राज्य सब में डेवलपमेंट होता है, देश के लिए जो डेवलपमेंट की बात होता है, यहीं से एक नीति तैयार होता है। इसका जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है कि विधानसभा के सदस्यों की जो है अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 होगी? तो राइट आंसर जो 17 का होगा ये होगा अनुच्छेद 170, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको अनुच्छेद 70 के तहत, हालांकि अपवाद में 60 से भी कम है। ठीक है, कई जगह पर। वर्तमान समय में भारत में कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है? तो वर्तमान में दोस्तों जो राष्ट्रीय दल है इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों बोलिए सर, क्यों नहीं होगा? क्योंकि वर्तमान में अब ये 6 गो हो गया है, पहले 7 गो था, अब 6 गो हो गया है। क्योंकि बासपा जो था, जो हाथी है, वो जो है अब दोस्तों इसमें से निकल गया है। ठीक है, तो ये आपको वर्तमान में जो है आपको 6 गो पार्टी हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाएंगे। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकते हैं? जैसे देखिए अमेरिका सब में क्या है कि 2 बार से ज़्यादा नहीं बन सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसे कोई जो है संविधान में प्रावधान नहीं है कि राष्ट्रपति एक ही बार बन सकते हैं या 2 बार, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी बार चाहे तो वो बन सकते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा अनुच्छेद 57 के तहत ये आपको दिया गया है कि जितना भी बार हो एक ही आदमी आपको कई बार राष्ट्रपति रह सकते हैं। लेकिन हालांकि ऐसा होता नहीं है। अभी देखिएगा तो राजेंद्र प्रसाद ही 2 बार सिर्फ रहे, बाकी आपको सिर्फ एक बार दिखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है कि निम्न में से कौन सा जो है सीबीआई का आदर्श वाक्य नहीं है? सीबीआई का आदर्श वाक्य नहीं है तो ये हो जाएगा संप्रभुता, इसमें जो है नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं, इनका वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद हो जाएगा 156। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, 156। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन जो है विश्व का सबसे जो है ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा माउंट कोटोपेक्सी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा माउंट कोटोपेक्सी। दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन सक्रिय ज्वालामुखी है, ये बताइए। तो सक्रिय ज्वालामुखी है तो ये हो जाएगा फ्यूजी। यहाँ से देखेंगे सक्रिय ज्वालामुखी है तो है यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले तो ये कोटोपेक्सी हो जाएगा, माउंट कोटोपेक्सी, फिर माउंट एटना भी हो जाएगा और आपको फ्यूजियामा भी हो जाएगा। ठीक है, अकांगुआ इसमें नहीं है सक्रिय, बाकी याद रखना ये तीनों हो जाएगा, यानी 2, 4, 3, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला यहाँ पर है सूची दिया है, मिलान करना है, जनजाति दिया है और उसमें जो है आपको दिया है राज्य का नाम, ठीक है, जनजाति और राज्य का नाम दिया है। ध्यान दीजिए जौनसारी जो है ये कहाँ का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड का, ठीक है। संथाल कहाँ का हो जाएगा, तो संथाल दोस्तों जो हो जाएगा ये झारखंड का। भील कहाँ का हो जाएगा, भील जो है आपको मध्य प्रदेश। लेप्चा सिक्किम, मतलब हमारा राइट आंसर दिख रहा है यहाँ पर जो है बी होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन यहाँ पर जो है राज्य और जनजातियों के युग में सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है दिया यहाँ पर, तो असम मिरी हो जाएगा, सही है। नागालैंड कोन्याक सही है। उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश आपतनी सही है। मध्य प्रदेश का लवांडा नहीं होगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो है जैसे भील बंजारा ये सब जातियाँ वहाँ पर रहती है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर है जनजाति और उसके निवास को जो है सुमेलित करिए, जनजाति और उनके निवास को सुमेलित करना है, ठीक है। ध्यान दीजिए संथाल तो झारखंड अभी बताएं, भील जो है आपको हो जाएगा, भील देखिए राजस्थान का भी है, भील हो गया राजस्थान का, कुछ एरिया में गुजरात में भी, मध्य प्रदेश मेन जगह, ठीक है, ध्यान रखेंगे। टोडा जनजाति नीलगिरी की क्षेत्र जो है तमिलनाडु में, और जरवास जो है या जारवा यहाँ पे कर लीजिए, जारवा जनजाति ये होता है आपको अंडमान निकोबार में। आंसर ये बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है काठी, काठी जो है क्या है, तो काठी एक क्या है, तो एक लोक नृत्य है, ठीक है। आंसर डी हो जाएगा। 2014 में जो है किसे प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया था, प्राच्य भाषा का, तो ये हो जाएगा ओडिशा, ओडिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है, बांग्लादेश में गंगा नदी को जो है पद्मा के नाम से पुकारते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये प्रयाग वाला जो है क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ठीक है, ये पूछा जाता है प्रयाग वाला क्वेश्चन। ध्यान दीजिए रुद्र प्रयाग ये जो मैच करेगा आपको, यानी किसको किसके संगम को कहते हैं, तो अलकनंदा और मंदाकिनी का। नंद प्रयाग जो हो जाएगा ये होगा अलकनंदा और नंदाकिनी। कर्ण प्रयाग जो हो जाएगा, कर्ण प्रयाग दोस्तों जो आपका हो जाएगा ये अलकनंदा और पिंडर। और देव प्रयाग भगीरथी अलकनंदा, यहीं से गंगा निकलती है। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा तो ये बी हो जाएगा, ठीक है, बी यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, तो बद्रीनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर स्थित है दोस्तों ये अलकनंदा नदी पर। आंसर क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा। गंगा नदी के एकमात्र सहायक नदी जिनका उद्गम जो है मैदान में है, चिन्हित करिए, यानी कौन सा एक गंगा नदी की सहायक नदी है जिसका उद्गम जो है मैदानी भाग से होता है, तो ये हो जाएगा आपको गोमती नदी। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाते हैं, दिया है कि ग्रामीण आजीविका का मुख्य आधार क्या है। ग्रामीण आजीविका का मुख्य आधार जो है दोस्तों यहाँ पर कृषि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि निम्न कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। दिया क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो उद्यमी जो है उत्पाद कारकों के संयोजन करता है, ये बिल्कुल सही है। उद्यमी जो है जोखिम वहन करता है, ये भी सही है। केवल आपको जब ये बोले हैं कि अगर केवल लगा रहे तो वो कथन को काट देना है, ठीक है। 99% टाइम में वो कथन आपको गलत होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या होगा, केवल दिया है तो केवल श्रम ही स्वरूप है, बिल्कुल गलत है। और भी चीज़ें मशीन भी है, सारा चीज़ है, ये गलत। एक दो सही है, आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। मानव पूंजी निर्माण के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो ये सी हो जाएगा। मानव पूंजी केवल है ना, केवल, तो केवल है तो सीधा काट देना है, ठीक है। बाकी शिक्षा में जो है उत्पादकता बढ़ती है, स्वास्थ्य निवेश से कार्यक्षमता बढ़ती है, प्रशिक्षण से जो है कौशल विकास होता है, तो ये सब सही है, सी आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथन पर विचार करिए यहाँ पर, ठीक है। ध्यान दीजिए, दिया क्या है, तो गरीबी एक जो है कारण बेरोजगारी है। बात तो सही है कि बेरोजगारी कारण ही गरीबी उत्पन्न होती है। शिक्षा की कमी से भी जो है गरीबी को बढ़ावा मिलता है, ये भी बात सही है। जो शिक्षित लोग होते हैं कुछ न कुछ उपाय खोजते रहते हैं कि कैसे कमाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गरीबी केवल ग्रामीण क्षेत्र में सीमित है, बिल्कुल गलत है। केवल मतलब सीधा काट देना है, क्योंकि शहर में भी है, ऐसा थोड़ी है कि शहर में गरीब नहीं है, सब जगह है। ये क्या होगा, गलत। एक दो सही है, आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के आज है संदर्भ में कथन चुनिए। कथन चुनेंगे यहाँ से 37 का दोस्तों, तो ये आपको ध्यान दीजिए। इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है, सही है। केवल लगा है, काट दीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। और उसके बाद ये गलत हो जाएगा, यानी कि और यह राशन की दुकान के माध्यम से, सही बात है। राशन दुकान देखिएगा लिखा रहता है, जो डीलर के पास जाएंगे ना गाँव घर में तेल या
जो गेहूँ चावल 5 किलो मोदी सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो उस पर लिखा रहता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, देखिएगा बोर्ड एक टांगा रहता है, ठीक है। ये तीनों सही, 1 और 3 सही है, ऑप्शन ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि क्षेत्रीय विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित है। कौन सही सुमेलित है? ये तृतीय परिवहन, ठीक है, ये आपको सही सुमेलित है, क्योंकि जो परिवहन है वो तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिए। कृषि तो पहला में आता है, गलत है। उद्योग दूसरा में आता है, बैंकिंग तीसरा में आता है, तो ये सब गलत दिया है, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बैंकिंग प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है। तो बैंकिंग प्रणाली का जो मुख्य कार्य हो जाएगा जमा स्वीकार करना और ऋण देना, आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कमाई का जरिया, हम लोग जो पैसा जमा करते हैं बैंक में, ऐसे थोड़ी है कि बैंक में जमा रहता है, वो आपका पैसा किसी और को ऋण पे देता है, लोन पे देता है, ठीक है, फिर वहाँ से उसको ब्याज आता है, तो यही सब कमाई का जरिया है उसका, ठीक है, बैंक का। बैंक को बहुत ज़्यादा आमदनी यहाँ से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि यदि एक अवतल जो है दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब होगा क्या। तो प्रतिबिंब जो हो जाएगा यहाँ पर तो वस्तु के समान आकार का होगा, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। कोणीय वेग का मात्रक निम्न में से क्या होता है। ये जो आपका होगा ये रेडियन प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है सुमेलित करिए। सुमेलित करना है यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। आ मीटर से क्या मापते हैं, तो आ मीटर से जो हम लोग मापते हैं दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। आ मीटर से हम लोग मापते हैं विद्युत धारा, यानी सॉरी आ मीटर से हम लोग हाँ विद्युत धारा को मापते हैं, धारा है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद है क्रायोमीटर, क्रायोमीटर से हम लोग मापते हैं निम्न ताप। उसके बाद जो यहाँ पर है ओम मीटर, तो प्रतिरोध हो जाएगा ना, प्रतिरोध वाला होगा, ओम होता है प्रतिरोध का। पायरोमीटर से उच्च ताप मापते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोमीटर होता है विभवांतर, आंसर ये हमारा सी होगा यहाँ से, ठीक है। 5 को यहाँ पर दे दिया था ऑप्शन में। कमानी तुला में निम्न में से कौन सी दोस्तों जो है सिद्धांत पर कार्य करती है। कमानी तुला किस सिद्धांत पे कार्य करती है ये बताना है, तो ये हो जाएगा आपको डी, हुक के नियम के अनुसार ये काम करती है, ठीक है। कौन सा बेमेल है उसको छांटिए। बेमेल यहाँ पर है तो ये आपको हो जाएगा, देखिए पाराबैंगनी किरण जॉन रीटर ने खोज किया है, एक्स किरण का जो है डब्ल्यू रॉन्टसन ने, लघु तरंगें तरंग का हर्टज ने, ये गामा किरण का ये आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है। फास्फोरस को पानी में दोस्तों जो है क्यों रखा जाता है, क्योंकि उनका प्रज्वलन तापमान बहुत ही कम होता है, ठीक है। यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा, ठीक है। बी यहाँ से जो है आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी का बोतल डैश की बनी होती है, यानी जो है बहुत मात्रा में प्लास्टिक का जो पानी का बोतल होता है, बिस्लेरी का है, किंगले का है, ये सब का, तो वो जो बना होता है बोतल किसका बना होता है, तो ये हो जाएगा आपको पॉलीथीन का, आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वालों के लिए शोषण विश्लेषण परीक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये आपको हो जाएगा यहाँ से जो है K2 CR2 और O7 होता है, ठीक है, फूकने के लिए जो आपको दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन, यहाँ कथन पर विचार करिए और सही कथन को जो है आप यहाँ पर बताइए। ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो नमक और जो है बर्फ़ के मिश्रण में 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त होता है, बिल्कुल सही बात है। नमक जो है बर्फ़ के हिमांक को बढ़ा देता है, गलत है, ये कम कर देता है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ए सही है, ए सही है, आर गलत, ये ऑप्शन होगा सी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है, इसका दोस्तों अभिप्राय यह है कि डैश, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको सी, पदार्थ के 3/4 भाग जो है का विघटन 20 दिन में हो जाएगा, तब आंसर ये सी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सुमेलित करिए। सुमेलित यहाँ से दोस्तों करना है, दिया क्या है, केचुआ दिया है, ठीक है। तो केचुआ का जो है दोस्तों संबंध किससे है, तो ये बताना है। 50 का देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये अकशेरुकु हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा। प्रसनी दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आहार नाल। संयुक्त आँख हो जाएगा किसका, संयुक्त आँख पाया जाता है आपको किस में, तो ये हो जाएगा आपको जो है तिलचट्टा में। और जो मेढक होता है या कशेरुकु, ये भी हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये बी आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कृमि जो है छिपती का संबंध किससे है। कृमि छिपती का संबंध हो जाएगा ये केचुए के उत्सर्जी मल से, आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे जो है किसान का मित्र कहा जाता है। तो किसान का मित्र हम केचुआ को कहते हैं, किसको कहते हैं, केचुआ को, आंसर ये सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि निम्नलिखित कथन पर जो है आप विचार करिए। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया है कि सही नहीं है, ये भी पढ़ना जो है बहुत ज़रूरी है। सही नहीं यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो शैवाल कोशिका भित्ति केवल केवल लगा है, काट दीजिए, ठीक है।
उसके बाद चिकनी जो है अंतः द्रव जालिका प्रणालियों में केवल प्रोटीन, ये भी गलत हो जाएगा, एक दो गलत। और ये जो यहाँ पर है गोल्जी का मुख्य कार्य द्रवों को संश्लेषित करके अंतर कोशिकीय लक्ष्य तक पहुँचाना, ये सही है। तो केवल वाला मोस्ट ऑफ द टाइम यानी 99% आपको बोलने की गलत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर असत चुनना था, तो 1 और 2 केवल वाला है, 1 और 2 गलत हो जाएगा, आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि जंतु और पादपों में नई कोशिका का निर्माण किस प्रकार होता है। जंतु और पादप में जो नई कोशिका का निर्माण होता है, ये पूर्व स्थित जो है कोशिकाओं के विभाजन से, आंसर ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कवक व पौधों के जीव द्रव झिल्ली डैश यानी झिल्ली के बाहर पाए जाने वाला दृढ़ निर्जीव आवरण जो होता है वह किसका होता है। तो ये जो आपका होता है दोस्तों, ये कोशिका भित्ति होता है, ये आंसर ये ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति में अंतः द्रव जालिका चिकनी होती है। तो ये जो आपका होगा ये राइबोसोम, आंसर ये बी हो जाएगा, राइबोसोम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रोम की विशेषता बतलाना है, ठीक है। तो रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, इसकी विशेषता है कि डेटा अस्थायी होता है, अगर लाइन कट भी जाएगा तो आपका जो है कंप्यूटर में वो सेव रहेगा, डिलीट नहीं होता है। और रैम वाला क्या होता है तो वो डिलीट हो जाता है, ठीक है। ओजोन परत जो है किस मंडल में पाई जाती है, तो ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका मतलब होता है समताप मंडल, क्या होता है, समताप मंडल होता है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर हो गया क्षोभ मंडल, जो कि सबसे निचली परत है जहाँ से वायु जो है आपको आंधी तूफान वर्षा बादल ये सभी चीज़ें जो है होती है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, जाइलम का मुख्य कार्य क्या है। तो जाइलम जो दोस्तों संवहन उत्तक है एक, जो कि आपको जल और खनिज का परिवहन करता है, आंसर ये बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो पहले स्थान पे भारत रत्न, दूसरे स्थान पे पद्म विभूषण, तीसरे स्थान पे पद्म भूषण और चौथे स्थान पे पद्म श्री। तो ये क्रम भी याद रखना, कई बार आपको क्रम में देता है सजाने के लिए, या पूछ देगा सर्वोच्च नागरिक सम्मान में तीसरे क्रम पे कौन आता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा सही मिलान है, कौन सा यहाँ पर सही मिलान है ये बताइए, ध्यान दीजिए। ये जो यहाँ पर है गोदान, इनके लेखक है प्रेमचंद, आंसर ए हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुआ, इसका अंत 1918 सही है। वर्साई की संधि कब हुआ, तो वर्साई की संधि दोस्तों जो है आपको 1919 में हुआ था, तो ये सब सही है, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर गलत है। ध्यान दीजिए, मतदाता दिवस 25 जनवरी सही है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी सही है, शिक्षक दिवस 5 सितंबर सही है, बाल दिवस 14 नवंबर नहीं, ये आपको 15 नवंबर नहीं 14 नवंबर को मनाते हैं ना, तो ये आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो गलत यहाँ पर दोस्तों आपको जो है छांटना है। ध्यान दीजिए, तो जो है आपको दिया है क्रिकेट में जो है 11 खिलाड़ी होता है, सही है। फुटबॉल में 11 खिलाड़ी सही है, लेकिन कबड्डी में तो 7 को खिलाड़ी होता है ना प्रत्येक पक्ष में, तो ये गलत हो जाएगा। हॉकी में भी 11 खिलाड़ी, तो यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था, डेट बताना है। तो डेट ये जो है जाएगा आपका यहाँ से 11 अगस्त 1942 को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था। नोनिया विद्रोह के दौरान दोस्तों जो है आपको सारण, वैशाली, ठीक है, और पूर्णिया, चंपारण साइड नहीं गया था, आंसर ये सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाई जाती है। तो धारवाड़ चट्टान आपको जो हो जाएगा किस क्षेत्र में, ये दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, जैसे सासाराम हो गया, इन्हीं एरिया सब में आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत का अधिकांश भाग किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है। सॉरी, बिहार का अधिकांश भाग, तो बिहार में सबसे ज़्यादा है कछारी मिट्टी, आंसर ये ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि काकोलत जलप्रपात जो है बिहार के किस जिला में है, तो ये हो जाएगा दोस्तों नवादा जिला में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पृथ्वी की से एक प्रकाश दिवस की दूरी जो है तक पहुँचने वाली मानव निर्मित वस्तु कौन सी है। तो ये जो आपका होगा ये हो जाएगा ए, ये वाइजर 1 हो जाएगा, आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि गणतंत्र दिवस परेड 2026 सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसको दिया गया। तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जब महाराष्ट्र के गणेश उत्सव को, आंसर ये ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से किस राज्य ने गुटखा, पान मसाला, तंबाकू प्रोडक्ट पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। तो ये हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा, ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि महिला प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली पहली महिला जो है बल्लेबाज कौन है। मैंने WPL की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपको नेट साइबर बंट, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि किस देश ने जो है आधिकारिक तौर पर जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की घोषणा किया है, यानी WHO से, तो ये किया है अमेरिका, आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में दिग्वंत जो है मनोज कोठारी का संबंध किस खेल से है। मनोज कोठारी का संबंध बिलियर्ड से हो जाएगा, आंसर बी होगा।
अगला क्वेश्चन दिया है कि किस राज्य के राज्यपाल ने जो है 4 से 14 साल के बच्चों के लिए सांस्कृतिक मूल्य आधारित जो है शिक्षण पहल संस्कार शाला की शुरुआत किया है। तो ये किया है दोस्तों असम, संस्कार शाला का जो है पहल किया है। भारत में जो है पहला पूरी तरह से जो है पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट जो है कोर्ट सिस्टम किस राज्य में शुरू हुआ है। तो ये सब आपको जो हो गया केरल में, केरल का नाम बदलकर केरलम कर दिया है। समाचार में या सुर्खियों में रहे दोस्तों तूफान कालमेगी निम्न में से करे किस देश की चपेट में लिया है, किस देश को चपेट में लिया है कालमेगी तूफान। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ से एक फिलीपींस और एक हो जाएगा वियतनाम। आंसर ये ए हो जाएगा, 1 और 2। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में DRDO की सैनिकों के लिए विकसित जो है स्वदेश तकनीक का संबंध किससे है। स्वदेश तकनीक का संबंध हो जाएगा दोस्तों आपको डी, पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली। आंसर ये डी हो जाएगा। मैथ का सवाल है दोस्तों, आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा समय लग जाएगा और रिवीजन के पर्पज़ से इतना ज़्यादा समय अब नहीं दोस्तों जो है लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है दोस्तों अभी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ना। मैथ के लिए अलग से आपको हम क्लास भी करवा रहे हैं यूट्यूब पे, रिजल्ट वाला सीरीज का क्लास आप जरूर ज्वाइन करिएगा 1:30 बजे दिन में, ठीक है। इसको सभी लोग बना लीजिएगा। आंसर ये डी हो जाएगा। और इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको जो है मैथ का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जो कि आपको एकदम बेसिक्स है। जिसका मैथ 0 है ना, उसको भी मैंने मैथ वहाँ पर सिखाया है, ठीक है। इसको निकालेंगे आपको 14.2/3 निकल जाएगा। दिया है कि अपनी कार जो है समान जो है गति का 1/4 भाग से, तो इसको भी निकालेंगे आप लोग। तो इसका राइट आंसर ये 15 मिनट आ जाएगा। इसको 84 का राइट आंसर यहाँ से जो आएगा ये सी हो जाएगा। क्या होगा यहाँ से 5 हो जाएगा। अगला है कि 7 अंकों की संख्या में इतना 9 से, तो सबको दोस्तों जोड़ के देखिए 9 से दोस्तों जो है विभाजित होने के लिए क्या घटता है, तो उसको जोड़ दीजिएगा। आंसर ये बी हो जाएगा। LCM SCF वाला सवाल है, बनाए कई बार आपको बताया है, 56 हो जाएगा, ठीक है। गलत यहाँ पर दोस्तों जो है का पता लगाना है, तो जो यानी कि जो सीरीज में गलत आएगा उसका, तो यहाँ पे 64 आ जाता है। अगला यहाँ पर है खाली जगह में क्या होगा। खाली जगह में देखेंगे तो यहाँ से 88 का राइट आंसर ये 11 आएगा, ठीक है, 11 हो जाएगा खाली जगह में। ये सब आप बनाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि इसमें भी दोस्तों जो है खाली जगह में क्या होगा। तो खाली जगह में जो इसमें हो जाएगा क्या हो जाएगा तो यहाँ पर दिख रहा होगा घटा दिया है, सीधा सीधा जब घटा दिया है तो आप भी 91 में से जो है 18 घटा दीजिएगा तो 73 आ जाएगा सर। 73 यहाँ से इसका जो है क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको भी ABCD लिख के बनाएंगे 90 का, तो ऑप्शन नंबर डी आपको आएगा। अगला यहाँ पर है ग्रामेटिकल एरर चुनने के लिए दिया है, फॉर माई एक्सपीरियंस इन माउंटेन क्लाइंबिंग आई हैव लर्न दैट फिजिकल जो है फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो हो जाएगा आपको आई हैव लर्न, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ेंगे, इसमें भी ग्रामेटिकल एरर ही चुनना है 92 का जो राइट आंसर होगा यहाँ से दोस्तों, तो इसको PDF दिए हैं तो आप लोग बढ़िया से पढ़ के बना लीजिएगा। खाली जगह में चुनना है क्या होगा, तो खाली जगह में यहाँ पे वाज फेलिंग हो जाएगा, ठीक है। इसमें दोस्तों यहाँ पर खाली जगह में क्या होगा, दोनों में चुनना है, 2 जगह पे, एक होगा बाय और एक होगा इन। आंसर ये ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में दिया है, हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो आपको हो जाएगा सी। दिया है क्या, तो ही हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2020, ठीक है, तो हो जाएगा वह 2020 से यहाँ रह रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो ये हो जाएगा आपको 6 गो। महेश गीत जो है गा रहा है में कौन सा काल है, तो इसमें काल हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। आंसर ये ए होगा। मैंने आम खा लिया, वाक्य में जो है काल का चयन करिए, खा लिया तो आसन भूतकाल, ऑप्शन ये डी हो जाएगा, ठीक है, मतलब फिनिश कर लिया है। वह आए तो मैं जाऊं, ठीक है, तो वाक्य में बताइए कौन सा काल है, तो इसमें काल हो जाएगा आपको जो है हेतु मद भविष्य काल हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। उमा से पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में बताइए कौन सा वाच्य है, तो ये हो जाएगा आपको भाववाच्य। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। तो ये था दोस्तों जो है GK GS मस्ती के द्वारा जो निकाला गया प्रैक्टिस सेट है, तीसरा सेट उसका था। कैसा रहा सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे, अपना स्कोर भी कमेंट में लिखेंगे। और जो भी दोस्तों प्रहार बैच से नहीं जुड़े हैं, नया भर्ती के लिए जुड़ जाइएगा, ठीक है। और टेस्ट सीरीज जो है मद्य निषेध का मात्र 49 रुपया में 25 टेस्ट सीरीज मिल रहा है, उससे भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि एग्जाम के अंतिम समय में जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, वही आपको सफलता दिलाएगा, ठीक है। तो सभी लोग को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अब हम लोग अगले कक्षा में। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले कक्षा में। जय हिंद।